हिंदी में नमस्ते, पंजाबी में सत श्री अकाल और इंग्लिश में हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी होस्ट ऋषिका और मैं आपके लिए लेके आई हूं कला संगम प्रोग्राम में एक बेहतरीन पेंटिंग एग्जीबिशन। इन पेंटिंग्स को बनाया है कलाकार विनू गुप्ता ने, जो काफी लंबे अरसे से आर्ट्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सो गाइस, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स विजिट दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग एग्जीबिशन। पेंटिंग एग्जीबिशन की शुरुआत करने के लिए पहले तो आपको कहाँ करना है डिस्प्ले, गैलरीज कैसे मिलेंगी, कहाँ आपको डिस्प्ले करना है वो था। फिर आपको घर का माहौल, घर के लोगों का आपके संग कोऑपरेशन होना, सभी चीज़ें हो जाती हैं। और मेरे साथ तो इतना नहीं था क्योंकि मैं पहले भी प्रोफेशनली मतलब मेरा सेटअप था, मैं जॉब भी करती थी और मेरा और भी अर्निंग हैंड्स था। कला की यात्रा तो मेरी बचपन में ही स्टार्ट हो गई थी क्योंकि तभी मैंने ब्रश को थाम लिया था हाथों में। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली अगर बात करते हैं तो कला की यात्रा मेरी मोर देन 20 ईयर्स से मैं काम कर रही हूँ इस फील्ड में, पेंटिंग्स वगैरह एग्जीबिशंस। उसके बाद में मैंने करना शुरू करा, पर मैंने काफ़ी सारे 60 ग्रुप शोज़ हो गए हैं मेरे। ये 15वां ग्रुप शो है, 14 मैं ग्रुप शोज़ पहले ही कर चुकी हूँ। मेरा पहला सोलो शो था पिनेकल ऑफ लाइफ। पिनेकल ऑफ लाइफ यानी कि कठिनाइयों पर विजय पाना। उसमें मेरा जो बेस था मैंने माउंटेन्स को लेकर के किया था, क्योंकि माउंटेन्स जो हैं वो हमेशा हमारे स्थिर होते हैं, फर्म होते हैं, वो हमें आगे से आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देते हैं। एक तरह से हमारा सिंबल है माउंटेन की, हमें आगे बढ़ते ही जाना है, ऊपर राइज की तरफ बढ़ना है, नीचे मुड़ करके पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। नेचर को मैं अपने से बहुत क्लोज पाती हूँ। इसके लिए मतलब मुझे नेचर में फ्लावर्स, लीव्स, माउंटेन्स, वाटर, रिवर बॉडी सभी से मुझे बहुत ज़्यादा मेरा लगाव है। नेचर को अगर कोई स्पॉइल करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो मुझे बहुत दर्द महसूस होता है। और उसी दर्द को महसूस करते हुए मैंने नेचर को अपनी पेंटिंग का बनाया है, सब्जेक्ट बनाया है। मैंने नेचर के ऊपर पहले जैसे मैंने बताया कि माउंटेन भी टाइप ऑफ नेचर बहुत बड़ी चीज़ है, उसको मैंने दर्शाया अपनी पेंटिंग में। फिर उसके बाद एग्जीबिशन में मैंने ग्लोबल वार्मिंग पर कि हम कैसे अपने नेचर को सेव कर सकते हैं, उसमें हमारा मेन जो था रोल लेडीज़ को लाई थी। लेडीज़ ही, क्योंकि लेडीज़ जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ममता उनके हृदय में होती है। मारवा स्टूडियो में मैंने जो लगाया है मेरा एकल प्रदर्शनी है, और इसमें मैंने अपना नेचर भी डिपिक्ट करा है लीव्स के माध्यम से कि नेचर हमारा है, नेचर को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेन जो थीम है हमारा कृष्णा के अराउंड रोटेट कर रहा है। इसमें कृष्णा सीरीज पर काम कर रही हूँ मैं काफ़ी टाइम से। कृष्णा जो मेरा है वो और कृष्णा से अलग हट करके है। कृष्णा में मेरे जरूरी नहीं है कि मुरली हो, गाय हो, या फिर वो सारी चीज़ें हैं जो हम पुराने टाइम से देखते चले आ रहे हैं। मेरा कृष्णा बहुत हट करके है। वो जो कृष्णा है उसको मैंने कई बार कलर्स के साथ दर्शाया है। कहीं कहीं मेरी पेंटिंग्स में आपको पिकॉक देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं मुरली भी आएगी, लेकिन ज़्यादातर मैंने उसको रंगों के माध्यम से दर्शाया है। मेरा कृष्णा जो है वो समय के साथ साथ बदल गया है। वो कृष्णा वो पुराना वाला नहीं है, जैसे हम बदलते जा रहे हैं वैसे ही वो भी बदलता गया है। और वो कृष्णा कहीं और नहीं है, आप में और हम में ही है। लीव्स के माध्यम से मैं ये कहना चाहती कि जो भी चीज़ें हमारी एंटीक हैं, हमारी पुरानी हैं, जैसे हमारी धरोहर है, चाहे वो राष्ट्र की धरोहर है, चाहे हमारी फिजिकल हमारे घर से रिलेटेड हमारे पर्सनल धरोहर है, एज सच आप कह सकते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारी धरोहर हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें बड़ा करा है, हमें सब कुछ, हमें आज इस लायक बनाया है कि हम कुछ कर सकें। तो हमें उनसे कभी भी, बहुत से युवा वर्ग आके आते आते पेरेंट्स के साथ में मुंह मोड़ लेते हैं
उन्हें वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, या हम अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं नेचर से है के द्वारा मैंने डिपिक्ट किया है कि जैसे हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, अगर आप लेते हैं तो मॉन्यूमेंट्स को भी हम आज अगर हम संभाल के रखे हैं तभी वो हमारे लिए आगे हमारे लिए एक वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हम उन्हें देखते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं। हमारे हिंदू समाज में राष्ट्रीयता की अगर हम बात करते हैं तो हम कमल के बिना हम अपने आप को अधूरा पाते हैं। तो कमल, और दूसरी बात क्या है कि कमल जो है वो कीचड़ में से निकल करके आता है, उसके बाद भी कमल शुद्ध है, साफ है और देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है। तो अगर हमारी सराउंडिंग्स, हमें अगर कैसा भी वातावरण मिल जाए, अगर हमें अच्छा वातावरण मिलता है डेवलप करने के लिए अपने आप को, तब तो कोई बात ही नहीं है। और अगर हमारा आसपास में हमें ऐसा वातावरण नहीं मिलता है तो हमें कमल से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो कीचड़ में होकर के भी कितना सुंदर दिखाई देता है। Yes guys, you guessed it right. ये पेंटिंग एग्जीबिशन मारवा स्टूडियो के प्रीमाइसेस में लगाई गई और कई फिल्म आर्टिस्ट, आर्ट लवर्स एंड डिफरेंट फील्ड से जुड़े आर्टिस्ट ने इसे बखूबी सराहा। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये पेंटिंग एग्जीबिशन? आई होप यू लाइक्ड इट। और आप हमें अपना रिस्पॉन्स SMS कर सकते हैं info@mstv.co.in पर। और किसी भी अपकमिंग इवेंट के बारे में जानने के लिए आप हमें लॉग इन कर सकते हैं www.icmei.in पर। तब तक के लिए सी यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।